तो तुम बच्चों को रोज रोज अच्छी अच्छी नई नई पॉइंट दिन प्रतिदिन मिलती रहती है। क्या ऐसा दिन कोई नहीं जाएगा जो एक अच्छी पॉइंट नई पॉइंट तुम्हें न मिले। उसमें भी ये जो नए नए दिन प्रतिदिन चित्र निकलते रहते हैं, कौन से चित्र निकलते रहते हैं? बेसिक में तो नए नए चित्र बनाते रहते हैं। बाबा ने कहा माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। एडवांस में कौन से चित्र निकलते रहते हैं? बताओ बताओ, एडवांस में चित्र निकलते रहते हैं या नहीं है? कुछ पता नहीं। अरे चैतन्य चित्र कहां के नए चित्र तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे कहीं है? क्लास में कोई नए चित्र दिखाई पड़ते हैं? नहीं। कोई नया आया है क्या? नहीं। अरे आते तो रहते हैं ना। आज नहीं आया कोई बात नहीं, तो कल आते हैं, परसों आते हैं, 2 दिन पहले आए थे, नई नई बट्टी करके आते हैं ना। तो नए नए चित्र निकलते रहते हैं, लेकिन वो जड़ चित्र नहीं। क्या छोटे छोटे बच्चों की तो बच्चा बुद्धि होती है, जड़ तुम्हें बुद्धि, तो जड़ चित्र निकालते हैं। और तुम्हारी तो चैतन्य बुद्धि, समझदार हो ना, तो तुम समझो बच्चों को, सयाने बच्चों को नए नए चैतन्य चित्र निकालते हो। हाँ, पता नहीं आगे चलकर कोई और भी अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे। क्या जो जो आगे बढ़ेंगे अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे। अच्छे अच्छे माने क्या? ऐसी अच्छी आत्माएं निकलेंगी जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की पक्की आत्माएं होंगी। तो उनके निकलने से क्या होगा? उन बच्चों को जल्दी जल्दी बाप का परिचय मिलेगा। नए नए बच्चों को ढेर का ढेर परिचय मिलना शुरू हो जाएगा और खुश होवे, क्योंकि बच्चों को तो बाप कहते हैं ना कि जब अडॉप्ट किया इतने बड़े बाबा ने और समझ करके अडॉप्शन हुआ है कि बरोबर ये बाबा है। क्या कहा है कि बेसमझी से अडॉप्शन हुआ है? समझ करके आए थे कि हम सरेंडर होंगे, समर्पण समारोह मनाएंगे भगवान बाबा के पास जाकर। लेकिन होता क्या है, कहीं कुमार का दादी के साथ सरेंडर हो जाता है, कहीं किसके साथ सरेंडर हो जाता है। तो समझ करके बनाया कि बेसमझी से बनाया है? ये तो बेसमझी का अडॉप्शन हो गया ना। अब यहां तो तुम समझते हो कि बरोबर ये हमारा बाबा है, बरोबर, इसमें झूठी बात नहीं है। समझ बिगर तो कोई अडॉप्ट हो ही नहीं सकते हैं। क्या? और जो हो रहे हैं सो वो अडॉप्शन हो ही नहीं, वो तो ऐसे ही मुगालते में आ गए, इसीलिए तो बोल दिया। अव्यक्तवाणी में भी गुलजार दादी के मुख से भूत प्रेतानी आत्मा ने भी बोल दिया क्या आगे चल करके फिर दोबारा समर्पण समारोह करेंगे। ऐसे नहीं समझना ये फर्स्ट एंड लास्ट है, नहीं। तो जो एडॉप्टेड होते हैं उनको मालूम रहता है, जिसके पास हम एडॉप्ट होते हैं उनके पास हमारे लिए क्या प्रॉपर्टी मिलेगी। क्या? और भक्ति मार्ग वालों को तो कुछ पता ही नहीं, तो वो प्रॉपर्टी की बात जान करके फिर पीछे एडॉप्ट होते हैं। और तुम तो ऊंचते ऊंच भगवंत के पास एडॉप्ट होते हो, तो तुमको तो ऊंचते ऊंच प्रॉपर्टी मिलती है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और किसी जन्म में किसी बाप के द्वारा मिल ही नहीं सकती, समझा ना? क्या क्योंकि समझदारी इसी में है ना, किस बात में कि अडॉप्शन समझ करके होना चाहिए। बड़े बच्चे छोटे बच्चों की तो कोई बात ही नहीं
क्या यहाँ जो भी एडाप्ट होते हैं वो बड़े बच्चे एडाप्ट होते हैं। बड़े बच्चे माने क्या मतलब? छोटे बच्चे एडाप्ट नहीं होते है? गवर्नमेंट पकड़ लेगी? नहीं, वो बात नहीं है। यहाँ बात है पुरानी पुरानी अनेक जन्म लेने वाली आत्माएं तो बड़े बच्चे हुए ना। जो कम जन्म लेती हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, वो तो छोटे बच्चे हो गए। तो बड़े बच्चे, छोटे बच्चों की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो समझ की बात है। बड़े बच्चे होंगे तो बात को समझेंगे। तो जो अडॉप्ट होते हैं वो धन दौलत मिल्कियत को अच्छी तरह से रखते हैं, समझते हैं कि हमको ये वर्षा मिलने का है। अभी तुम बच्चे भी ऐसे ही जानते हो कि हमको कोई यहाँ का वर्षा नहीं है, इस दुनिया का। ये तो क्षण भंगुर वर्षा एक जन्म का बाप से मिलता है। ये तो अल्पकाल का है, अल्पकाल का सुख देता है। वो भी दिया दिया न दिया। और तुमको तो ये आधा कल्प के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, ओम शांति।